आपने मेरी बात जो समझाना चाह रहा हूं, लड़की भगा लाया, इज्जत का दाग, इज्जत पे दाग वो लग गया है। अब जो आखिरी सांस तक नहीं छुटाया जा सकता है। अगर बेटे जवान हो जाएं, दो पैसे कमाने लग जाएं, फौरन निकाह करने में जल्दी कर दिया करो। बेटियों की उम्र 18-20 साल हो जाए, रिश्ते करके शादियां जल्दी करो। कितनी बेटियां बाप की दहलीज पे इसलिए बैठे बैठे बूढ़ी हो गई कि बाप इस चक्कर में रह गया कि टक्कर का रिश्ता तलाश करूंगा ताकि दुनिया देख के कहे हाजी साहब का दामाद आ रखा है। दामाद कितना भी बड़ा लेकर के आजा, तेरे दामाद की धमक से जमीन नहीं हिल सकती है, उसकी चलने से पहाड़ों पे फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी बुलंदी आसमानों को नहीं पहुंचेगी। जा, जितना बड़ा चाहे दामाद लेकर के आ, तू अपना दामाद लेके आ, मैं मदीने से नबी का दामाद लेके आता हूं। तेरा दामाद जितना बड़ा हो जाए, नबी के अली से बड़ा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सिमरावा का सुन्नी मुसलमान, खतीब आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, अरकान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजह है सारे लोगों की जी, चलूं आगे थोड़ा सा, जी, नहीं थके ना, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब ये मेरे तेज होने पे हल्का क्यों हो रहा है? इसे या तो करंट कम मिल रहा है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी? नबी के दामाद के बराबर दामाद, नबी के दामाद के बराबर दामाद नहीं हो सकता है। कितना बड़ा है नबी का दामाद जानते हो? अगर दामाद वो बड़े होते ना जो पैसे वाले होते, तो मेरा नबी अपनी फातिमा का हाथ कभी अली के हाथ में नहीं देता। अगर पैसे वाले बड़े होते तो मेरा नबी हजरत अली के हाथ में खातून जन्नत का हाथ नहीं देता। और जब रिश्ता भी किया ना, मेरे नबी ने रिश्ता किया खातून जन्नत से, कहा फातिमा, अली दरवाजे पे आया बैठा है, बेटी तेरी क्या मर्जी है, बेटी तेरी क्या मर्जी है। जब इतनी बात सुनी ना, खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब बाप पूछ रहे हैं ये बात तो माएं पूछा करती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा कहां से लाऊं मैं खदीजा? जब वो गई थी तो बाप की जिम्मेदारी भी मुझे दे के गई थी, मां की जिम्मेदारी भी मुझे दे के गई थी। फातिमा दरवाजे पे अली आया बैठा है, बता तेरी क्या मर्जी है। आज बेटियों के रिश्ते करते हैं हम लोग, कितने लोग पूछते हैं घर में। आप कहता सुन, बेटी से कहते ना जबान दे के आ गया हूं, ये तेवर होते बाप के, जबान दे के आ गया हूं तो मैंने रिश्ता कर दिया, बस ये बेटी के साथ करते हो। और जब बेटे का करना होता है, मुफ्ती नईम साहब बेटे का रिश्ता करें ना, तो बाप बेटे से डायरेक्ट बात नहीं करता कभी भी। बीवी से कहता सुन, मैंने फलां जगह रिश्ते का इरादा किया, बेटे से पूछना उसकी क्या राय है। यही होता है ना? बेटे से 6 बार पूछ रहा है कि बता तेरी क्या मर्जी है। उसने कहा ना मेरी मर्जी नहीं है, मैं नहीं कर सकता खाला की बेटी को, मुझे पसंद नहीं है, अब्बा बदल देता। फूफी के रिश्ते की बात चली, फूफी की बेटी की, कहता चल फूफी की बेटी, ना ना मुझे भी पसंद नहीं, फिर बाप ने बदल दी। 6 रिश्ते बेटे बदल देते हैं। बेटों से बार बार पूछा करते हो, बेटियों से क्यों नहीं पूछा करते हो? क्या बेटियों का हक नहीं है अपनी मर्जी के फैसले करना? क्या बेटियों का हक नहीं है कि वो अपना जीवन साथी के बारे में अपनी हाँ और ना का इजहार कर सके? बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता है? आके कह देते हो, इससे कह देना मैं जबान दे के आ गया हूँ, खुदा सलामत रखे बेटियों को। फिर बेटियों का भी जिगर गुर्दा देखो। बेटों से इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि बेटा निकाह के वक्त भी इनकार करके सेरा फेंक के चला जा सकता है कि नहीं चाहिए मुझे ये बीवी, नहीं करनी है मुझे ये शादी, क्योंकि उसको बाप की इज्जत की इतनी परवाह नहीं होती। और बेटी से सिर्फ इसलिए नहीं पूछते हो कि बेटियां ऐसी होती हैं, बाप की जबान की खातिर जिंदगी दांव पर लगा देती है। अगर गलत कह रहा हूं, तलाश करो दुनिया में जाकर के, कितनी पढ़ी लिखी बेटियों के हिस्से में जागिल बेट दामाद आ गए हैं, जागिल शोहर आ जाते हैं और उनके साथ जिंदगियां गुजारा करती हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि बाप की इज्जत का सवाल आ जाता है, बाप की जबान का सवाल आ जाता है। कितनी
कितने बापों ने इतने सितम किए हैं कि बेटियों के बियाह जब किए गए तो बेटी को बताया तक नहीं था। जब बाप रिश्ते करके आता है बेटी कभी नहीं पूछती है अब्बा किसके साथ रिश्ता तय कर दिया है, कहीं वो शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, वक्त को बर्बाद तो नहीं करता है। बेटियां गर्दन झुका के बैठ जाती हैं और पूरी जिंदगी उस निकम्मे के साथ जिंदगी गुजारा करती है। हजार सितम बेटियों पे होते हैं, कभी बाप से शिकायत नहीं करती है, अगर बाप की दहलीज पे आती भी है तो आंसू साफ करके आया करती है। अपने बाप के दरवाजे पे कभी हाले दिल नहीं बताया करती है, सिर्फ इसलिए कि अगर मेरी मुश्किल के बारे में मेरे बाप को पता चल गया आज के बाद चैन से सो नहीं पाएगा। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं। सिमरावा वालों तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं अगर बेटियों के रिश्ते किया करो एक बार बीवी के जरिए अपनी बेटी की भी राय ले लिया करो। बता बेटी लड़का MBBS है तेरी मर्जी है कि नहीं, लड़का IPS है बता तेरी मर्जी है कि नहीं, लड़का कुरान वाला है बता तेरी मर्जी है कि नहीं, लड़का हदीस वाला है बता तेरी मर्जी है कि नहीं। खुदा की कसम तुम बेटियों को राजी कर लो गुंबद खजरा में मदीने वाला राजी हो जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत अल्लाह अकबर। या रसूल मेरा माशाअल्लाह। नबी अपनी बेटी से पूछ रहा है बेटी बता तेरी क्या राय है। दरवाजे पे अली बैठा है, हाँ कहूं कि ना कहूं। और जब के ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। सुन रहे हुजूर बेटी के पास बाद में आए, जिब्रील पहले आ गए थे। हुजूर रब ने फातिमा का रिश्ता अली के साथ कर दिया है। और हुजूर फिर भी उठ के चले। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह किधर जा रहे, बेटी से पूछ लूं। का रब का तो यही फैसला है। फरमाया बात बेटी की नहीं है, बात कयामत तक आने वाली उम्मत की बेटियों की भी है। आज मैं अपनी बेटी से इसलिए पूछ रहा हूं ताकि कल कोई बगैर पूछे अपनी बेटी का हाथ किसी शराबी के हाथ में न दे, बगैर उसकी मर्जी के कोई अपनी बेटी का हाथ किसी जुआरी के हाथ में न दे। इसलिए आज मैं अपनी बेटी से पूछ रहा हूं ताकि कयामत तक आने वाला उम्मती जब बेटी का रिश्ता करे तो एक बार मेरी सुन्नत समझ के अपनी बेटी से भी पूछ ले। ये बेटियां होती हैं बेटों से 6 बार पूछ रहा है तेरी मर्जी है कि नहीं, क्योंकि वो जानता ये 8 साल का था तभी जूता लेके खड़ा हो गया था। अगर मेरे ऐसे कपड़े नहीं आए तो मैं जूता मार दूंगा। और वो बेटी को इसलिए भी जानता है बाप कि 12 साल की थी मैं मजदूरी करके लौटा, मैंने कहा बेटी ईद आ गई है नए कपड़े नहीं बनाएगी। उसने मेरी कमाई देखी, मेरी टूटी जूतियां देखी और मेरे पुराने कपड़ों को देख के बस एक मुस्कुराहट लाई चेहरे पे और कहा अब्बा अभी 5 महीने पहले तो सूट बनाया था उसी पे प्रेस करके पहन लेंगे हमारी ईद हो जाएगी। माशाअल्लाह। ये बेटियां होती हैं और इन्हीं के साथ हमने सितम किया। कह रहा नहीं बराबरी का मिलेगा ना तब बेटी दूंगा, बराबरी का। मेरा नबी कह रहा है अली आया बैठा दरवाजे पे तेरी क्या राय है। खातून जन्नत का सर झुक गया। अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ तय कर दिया है, इसलिए कि अली के पास अगरचे दुनिया की दौलत नहीं लेकिन मेरा अली इतना अमीर है कि उससे मुस्तफा भी राजी है और खुदा भी राजी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दमाद ऐसा होना चाहिए कि उससे खुदा भी राजी है और उससे मुस्तफा भी राजी है। एक शख्स हजरत अली से मिलने की नीयत से आया, बड़े बड़े दिनों से ना उसने नाम सुना था अली 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 अली, है ना, बहुत दिनों से नाम सुन रहा था। उसने कहा एक बार देखो ना अली कौन है। जब हजरत अली से मुलाकात करने की गरज से आपकी बस्ती में पहुंचा ना तो आप बैठे हुए ना अखरोट तोड़ रहे हैं, वो टूट ही नहीं रहा अखरोट। अखरोट जानते ना, हाँ जी अखरोट। अब तो हर घर में नाश्ता ड्राई फ्रूट से चल रहा है। अल्लाह ने बहुत रिस्क में बरकतें दी है। जी जी अल्लाह ने बड़ा नवाजा है अपने बंदों को, है ना। ड्राई फ्रूट से नाश्ता, अखरोट सारे ही जानते हैं। अखरोट तोड़ रहे हैं, टूट नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। उसने आके कहा मुझे अली से मिलना है, उसने कहा मुझे अली से मिलना है जी। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा कोई और अली भी है। कहा कहां? कहा इस शहर में कोई और अली है? फरमाने लगे पूरी दुनिया घूम के आ सारे जमाने में सिर्फ एक ही अली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ही अली हूं। तो बैठ गया, कहने लगा समझ में नहीं आ रही बात। कहा क्या? कहा वो खैबर का दरवाजा आप ही ने उखाड़ा था। खैबर का दरवाजा आपने उखाड़ा था? जी। कहने लगे जी।
कहा समझ में बात नहीं आ रही, अखरोट टूट नहीं रहा, खैबर कैसे उखाड़ दिया था। जब इतनी बात हजरत अली ने सुनी, अखरोट रखा, मामा संभाला, आस्तीने नीचे की, कहने लगे कोई और खैबर भी है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। और खैबर भी है? कहा क्यों? कहा अगर कोई और खैबर हो तो बता, अली से अखरोट टूटे या ना टूटे, मगर अली अब भी एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ सकता है। कहा यह कैसे हो गया, जिससे अखरोट ना टूटे वो खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ देगा? हजरत अली ने कहा सुन, ये जो अखरोट तोड़ लगा हूं ये जिस्म की ताकत है, और जो खैबर उखाड़ा था वो ईमान की ताकत। क्या बात है, नारे तकबीर, जरा जोर से नारे का जवाब दीजिए। नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, सरजमीने सिमरावा, नारे हैदरी। अली के नाम से सब कुछ ही बदल जाएगा, सर पे तूफान भी होगा तो टल जाएगा। अली के जिक्र को अदना ना समझे मुनकिर, अली तो वो है जो खैबर उखाड़ देता है। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, अब आप अंदाजा लगाइए, हजरत अली कहते हैं कि ये जो अखरोट तोड़ रहा हूं ना ये मेरे जिस्म की ताकत है, वो जो खैबर उखाड़ा था ना मेरे ईमान की ताकत थी। क्या बात है, क्या बात, वो मेरे ईमान की ताकत। ईमान की ताकत थी। कई दिन से खैबर किला मुहासरे में है, सहाबा जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। नबी ने ऐलान कर दिया कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जिससे खुदा भी राजी है और मुस्तफा भी राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज ऐलान आका कर रहे हैं। हज़रत उमर हसरत से देख रहे, काश हुजूर मेरा नाम ले दे, काश। और फरमाया मेरे नबी ने जब वो जाएगा तो खैबर फतह करके लौटेगा, वो जाएगा तो खैबर फतह करके लौटेगा। कान में रख के कह रहे हुजूर नाम बता देना। हुजूर ने फरमाया फैसला कल होगा। कितने सहाबा रात भर करवट बदलते रहे, शायद काश मेरा नाम आ जाए, काश मेरा, कितने सजदों में पड़ रहे, काश अल्लाह वालों में मेरा नाम आ जाए। सुबह हुई, सब हुजूर का चेहरा देख रहे। हुजूर ने फरमाया अईना अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह 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 सहाबा की भीड़ लगी है, अली उनमें थे भी नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह। और मेरा नबी कह रहा अईना अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? हज़रत उमर आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह आंखें दुखी है, बिस्तर पे लेटे, बड़ी तकलीफ है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। फरमाया मेरे अली को बुलाया जाए। सुभान अल्लाह, हजरत अली आ गए। जी सरकार हुक्म। फरमाया अली आंख में क्या हुआ? सरकार आंख आ गई है, आंखें दुखी है। मेरे नबी ने लुआब लगाया, आंखें शिफायाब हो गई। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता जिनके तलवों का धोबन है आबे हया, क्या बात है, क्या है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे बरेलवी है ना यार, तो ढाटा लगा के काहे बैठे? है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और ये कैमरे वाले भी बड़े सीधे सुच्चे लोग हैं, मौलवी के मुंह पे लगाए रहे, जैसे कोई शिकार पे निशाना लगाए बैठा है। वो कभी इनके मुंह भी दिखा दिया करो, इनके मुंह भी दिखाओ, ताकि दुनिया को पता चले। जब लोग बात करें ना कि लोगों के सीने से इश्क कम हो रहा है हुजूर का, तो इनके चेहरे देख के कहें रात के 2 बजे हो, जवान खड़े हो, ये बात बता देती है कि इश्क नबी घट नहीं रहा है, सीनों में बढ़ता जा रहा। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजहरी कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खत्म कर लूं, चलूं और थोड़ा सा, चलूं और थोड़ा सा। हजरत अली की आंखों में शिफा। हुजूर हुक्म फरमाया अली लो झंडा, खैबर फतह करके लाओ, झंडा लो, खैबर फतह करके लाओ। बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत अली ने मुहासरा किया, दस्तक दी खैबर के दरवाजे पे। मरहब ने पूछा कौन? काली आया हूं। क्यों? का अलर्ट कर रहा हूं। 2 ऑप्शन है, या तो ऐसे ही किला हमारे हवाले कर दो, कलमा पढ़ लो, जान बख्श दूंगा, और या फिर अपनी मौत को चुनो। अंदर से मरहब ने कहा तुम्हारी जमात के बड़े बड़े आए आकर के चले गए, जब उनसे हमारा कुछ ना बिगड़ा तुम क्या करोगे?
हजरत अली ने फरमाया औकात में रह, मैं अली हूं और मुझे हुजूर ने भेजा है और ये कह के भेजा है कि खैबर फतह करके आना है। तू बता, बगैर लड़े खैबर देगा या जान दे के खैबर देगा? तो वो तो दीवारों में पैक था ना। उसने कहा तुमसे जो हो सके कर लो। हजरत अली ने फरमाया ये बात तो ठीक है, लो। फिर हजरत अली ने लगाया नारे तकबीर, दिया झटका, खैबर का दरवाजा उखड़ के ऐसे हाथ में आ गया जैसे बच्चों के हाथ में खिलौने आ जाया करते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अब जैसी खैबर का दरवाजा उखड़ा है, अंदर खलबली मच जाती है। अली ने दरवाजा उखाड़ दिया है, अली की फौज अंदर आ रही है। मरहब ने सामने आके कहा था अली गलती कर बैठे हो, मेरे सामने आ गए हो। मरहब का मतलब जानते हो? का क्या मतलब है? का मरहब कहते कि उसको है जो अकेला हजार बंदों के सर उतारने की ताकत रखता हो, और अली तुम मेरे सामने बच्चे हो। का तू मरहब है तो क्या हुआ, मुझे भी शेरे खुदा कहा जाता है। तू अपनी ताकत दिखा, अली अपनी शुजाअत दिखाता है। जैसी अली ने तलवार चलाई ऐसी तलवार उठी के बीच से दो टुकड़े किए, और अली ने कहा था तोल के देख लेना दोनों टुकड़े बराबर होंगे, इसलिए कि अली की तलवार जब भी करती है फैसला इंसाफ से करती है। क्या बात है, वाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अली है जी, क्या बात है। इनके बारे में मेरे नबी ने कहा फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ तय कर दिया है, बता तेरी क्या रजा है? खातून जन्नत ने कहा अब्बा जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी रजा है। या बैठे होंगे शादीशुदा लोग भी बैठे हैं ना यहाँ, या सारे कुआरे बैठे हैं? शादीशुदा पूछा, एक नहीं बोलने तैयार था। मेरी तरफ कोई सरकार की तरफ से ऑफर नहीं है तुम्हारे निकाह फिर कराऊं, मैं कुछ बताना चाहता हूं इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, कितने लोग बैठे शादीशुदा, उठा के बताते जरा। सारे ही शादीशुदा लग रहे हैं मुझे, है ना? अल्लाह सलामत रखे। बस चंद बातें शादीशुदा लोगों से भी एक गुजारिश बात आ गई तो कह जाता हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा रिश्ते जो है ना पैसों की बुनियाद पे नहीं चलते जी, रिश्ते मोहब्बतों की बुनियाद पे चलते हैं। हक है हक है। सिमराबा वालों बहुत अच्छे लोग हो, मुझे पता है इल्म दोस्त लोग हो। हाजी साहब ने बताया कि कादरिया के इब्तदाई तलबा में हाजी साहब का नाम आता है ना? क्या नाम है हाजी साहब का अपने? मोहम्मद हाशिम साहब, मोहम्मद मौलाना हारून साहब। इन्होंने बताया कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कादरिया की बुनियाद में अपने हाथों से ईंटें उठवाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सिमराबा वालों बुनियादी लोग आपके यहाँ पे मौजूद है। हाँ, बुनियादी लोग, बहुत इल्म दोस्त गांव है, समझता हूँ अच्छा होगा हर एतबार से। लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं एडवांस के तौर पे, मैं ये नहीं कहता कि आप इतने खराब होंगे जितनी बात मैं कहने जा रहा हूं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। एक बात याद रखें, जहेज तो नहीं मांगता यहां कोई? हंस गए आप, समझ गया मैं। इतनी रात में कोई खास ही खास को बुला सकता है जी, ये याद रखिएगा, खास ही खास को बुला रखा है। कोई तो बात ऐसी होगी कि हुजूर ने अपनी महफिल में बैठा रखा है। हमारा अपना मानना यह है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरे सामने बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। मैं एक बात अर्ज कर लूं आपसे, और ये मैं खुद से भी कहता हूं, जब तक बंदे के अंदर अना और मैं का नशा होता है ना, उस वक्त तक बंदा कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कोई ये समझे कि मैं कुछ हो गया हूं तो समझ लो वो कुछ भी नहीं रहा है। ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, अल्लाह अल्लाह, कहां मुझसे ये कमी ना, कहां सिलसिला तुम्हारा। माशाल्लाह। अल्लाह बड़ा करीम है जी, और इसी उम्मीद पे हम महफिल सजाते हैं। कई बार लोग ना टिप्पणी करते हैं, बताया ये दिल्ली वाले लोग हैं और ये जी 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 जी, आगे बताया तो उस जवान को जिसने तुम्हें पैसे दिए थे, नगरिया नगरिया की कमाई, ये दिल्ली की कमाई,
यही तो कहा था ना भाई। मैं यहाँ ऐसे बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये मेरा ही गांव है। अगर ये मुफ्ती साहब का गांव है तो फिर ये मेरा ही गांव है। जी जी जाहिद भाई का गांव है तो फिर मेरा ही गांव है। जी अब्दुल कयूम भाई का गांव है तो फिर ये मेरा ही गांव है। जी हाँ है ना जी। मैं काफी लोगों को जानता हूँ। मौलाना आरिफ साहब का गांव है तो फिर ये मेरा ही गांव है। ठीक है ना। तो आप टेंशन न लीजिएगा, अगर बात कोई गलत भी लग जाए तो माफ कर दीजिएगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि लो जी ये दिल्ली में रहने वाले लोग आया जलसा कराया और जन्नती हो गए। जलसे वो कराएं जिनकी दाढ़ियां पूरी हों, जो 5 टाइम मस्जिद में रहते हों। अच्छी बात है अगर ऐसे लोग कराएं तो। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम जलसे कराते ही इसलिए हैं कि अगर हम खराब हों तो अल्लाह हमें जलसों की बरकत से अच्छा बना दे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। और दौर बदलेगा इंशाअल्लाह। अगर आज कमेटी वालों का चेहरा बदला हुआ है ना, तो ये जलसे वो रंग लाएंगे कि आज अगर दाढ़ी नहीं है, आने वाले दौर में इनके चेहरों पे इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत दिखाई देने लग जाएगा। ये तब्दीली भी इंशाअल्लाह इन्हीं जलसों के जरिए आएगी इंशाअल्लाह। और उम्मीद अपने रब से ये लगा के बैठते हैं। हमारा अपना मानना यह है कि रब करीम है। और ये महबूब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, क़यामत में कोई अमल के बदले में बख्शा नहीं जाना है। किसी की बख्शिश अमल की बुनियाद पे नहीं होगी। जितने भी बख्शे जाएंगे या तो रब की रहमत से बख्शे जाएंगे या मेरे नबी की शफाअत से बख्शे जाएंगे। हमें अमल में कोशिश करते रहना है ताकि उसकी रहमत के हम हकदार हो जाएं। जी जी बहुत अच्छी बात। इबादत जन्नत के लिए नहीं होती है। इबादत जन्नत के लिए नहीं होती है। इबादत रब की रजा के लिए होती है। किसके लिए होती है? सारे बोले रब की रजा के लिए होती है। और हमारा रब बड़ा करीम है। अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने बताया कि कोई बच्चा छत से कूद गया बाप के समझाने पे। अभी एक फाइल लोग देख रहे हैं ना, सारी दुनिया देख रही है आज, है ना। जेफरी है ना, एप्स्टीन फाइल। पूरी दुनिया पर राज खुल गया है। जो कल तक हमें कहते थे कि ये बेटियों की इज्जत के रखवाले नहीं, पता चला वही बेटियों की इज्जतों के डाकू भी निकले, उनकी जान के भी डाकू निकले। हम फख्र करते हैं रब ने हमें मुसलमान बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। हमें फख्र है इस बात पे कि रब ने हमें, जोर से बोलो, मुसलमान बनाया है। और हम उस रब के मानने वाले हैं कि जो एक है, अकेला है, बेमिसल है, बेमिसाल है, जो खालिक भी है, मालिक भी है, रज़ाक भी है ना। रज़ाक भी है, खालिक कुल भी है, मालिक कुल भी है। हम उसी की इबादत करते हैं। और अगर वो जब्बार है तो करीम भी है, अगर वो क़हार है तो रहीम भी है। हम उस रब के मानने वाले हैं जो बख्शने पे आए ना तो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से फाहिशा को जन्नत दे देता है। और वो इतना बड़ा बेनियाज भी है कि अगर वो मुंह पे मारने पे आए तो इब्लीस की करोड़ों बरस की इबादत भी मुंह पे मार देता है। हम अपने रब को करीम मान के यहाँ बैठे हुए हैं और वो बड़ा करीम है। मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते, अगर अल्लाह आपको कुछ इज्जत दे दे, आपको बुलंदियां मिल जाए, आपके पास दौलत आ जाए, आपके पास शोहरत आ जाए, तो आप अपने रब को ना भूलिएगा। किसी को हकीर ना समझिएगा, किसी को छोटा ना समझिएगा, किसी को कम ना समझिएगा और अपने आप को किसी से ज्यादा बेहतर ना समझिएगा। ये बातें कहने में छोटी हैं लेकिन समझने में बहुत बड़ी है। अपने आप को किसी से बेहतर न समझिएगा। अक्सर होता नहीं हमारी मस्जिदों में, अगर कोई नई नमाज पढ़ना शुरू करे और 5 टाइम पाबंदी से पढ़ लेना तो निकलते ही कह रहे आज फला नहीं दिखा मस्जिद में, आज वो नहीं आया था मस्जिद में।
गोया ये नहीं बताना चाहता कि मुझे उसके ना आने का गम है, वो ये बताना चाहता है कि देखो मैं आया हूं, देखो मैं आया हूं। फिर खड़े होकर क्या फायदा ऐसे सजदों से, फजर में तो आता ही नहीं। हम तो तब जाने जब फजर में भी आ जाए। तू होता कौन है जानने वाला? या तो बंदा जाने या खुदा जाने। हम कौन होते हैं किसी को छोटा बड़ा ये दिखाने वाले कि भाई तू आया क्यों नहीं फजर में। मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको किसी के नाने का गम है ना, तो उसका नाम लेके मस्जिद के दरवाजे पे ऐलान ना करो, सुबह जाके दरवाजा बजाओ, इज्जत से सलाम करो, उसके पास बैठ के कहो यार आज फजर में तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, आज तू इशा में नहीं था ना तो मस्जिद में मजा नहीं आया, तेरी बड़ी याद आ रही थी। तो इस तरह से तबलीग तो करके देख, अगर यही तुझे तहज्जुद के सजदों में नजर ना आए तो फिर नाम बदल देना। लेकिन हम जलील ज्यादा करते हैं, तबलीग कम करते हैं। इज्जतें देने वाला भी रब है, तौफीक देने वाला भी रब है, फिर हम होते कौन है फैसले करने वाले। वो बनी इसराइल में ना बंदा मुस्तजाबुद्दावात था, ऐसा मुस्तजाबुद्दावात कि उसकी जबान खुलती थी अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता था। रब का बड़ा मकबूल बंदा, वो जब चलता ना तो बादल साया करता था, वो धूप में नहीं रहता था, वो जब चलता तो उसके सर पे बादल आ जाया करता था। और जब बादल आ जाया करता तो जाहिर है जब बंदा इतना नेक हो ना तो फिर लोग तमन्ना जाहिर करते मिलने की। क्या तुमने नहीं देखा बरेली में ताजुश शरिया के दरवाजे के आगे एक लंबी लाइन लगी रहती थी, और किस काम के लिए? सिर्फ एक झलक देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। क्यों? उन्हें एक झलक देखने से गवर्नमेंट वजीफा बांध देती? नहीं ना। 2-4 बीघे जमीन मिल जाती? नहीं। बेरोजगार भत्ता बढ़ जाता? नहीं। क्यों खड़े रहते थे? इसलिए कि सुना है जो एक नजर इसे देख लेता है उसे 1 सदी का सवाब मिल जाया करता है। इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में लोग खड़े रहते हैं कि सदियों की इबादत का सवाब ना किसी एक अल्लाह वाले के चेहरे को देखने से मिल जाता है। ये नजरिया रहता था, लोग खड़े हो जाते थे। आज भी यह हाल है, उस दौर में भी ये था। तो जब बंदा इतना मकबूल बारगाह हो कि उसकी मर्जी से जब वो कहे अल्लाह बारिश कर दे, वो कहे मौसम बदल जाए, तो फिर उससे कौन मिलना नहीं चाहेगा। एक दिन वो अपनी इबादत गाह से निकला, एक गुनाहगार बंदा गुजर के जा रहा था, उसकी निकाह पड़ गई। उसने सोचा लाओ इससे मुसाफा कर लें, हो सकता अल्लाह मुझे भी नेक बना दे। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया ना तो उस मुस्तजाबु दावत को ये ख्याल आया कि ये इतना बड़ा पापी और कहां मैं पारसा। उसने उस बंदे को देख के कहा अब ये दिन आ गए कि मैं तुझसे मुसाफा करूं, तेरे जैसे लोग मुझसे हाथ मिलाएंगे। जब इतनी बात कह के उसने हाथ पीछे किए ना तो अभी तो जाहिद तो चला गया, लेकिन इस गुनाहगार ने एक निगाह ऊपर उठाई और कहा मालिक मैं तेरा मुजरिम था, खतावार तो तेरा था ना, मालिक इससे क्यों जलील करा दिया? मैं तेरा बंदा हूं, ये मुझे जलील करके चला गया। पढ़ो तारीख। इसका इतना कहना था अल्लाह ने जो इज्जतें उसको बख्शी थी वो इज्जत रब ने इसको अता फरमा दी थी। और जो बादल उसके सर पे साया करता था ना, अब वो बादल इसके सर पे साया करने लग गया। कादिर मुतलक अल्लाह है, होना वही है जो रब चाहता है। हम ये कोशिश करें कि जो सजदों की तौफीक रब ने हमें दे दी है ना, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा ले। किसी को दिखाने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपनी इबादतों की मकबूलियत की दुआएं मांगा करें, वरना हमारे सजदों का हाल अल्लाह ही जाने है। जो हिसाब कहीं नहीं लगता नमाज में खड़े होकर लगा लेते, पूरी दुकान का हिसाब भी किस किस पे बाकी रह गया है। इमाम किरात कर रहा, बंदा हिसाब लगा रहा। ये हमारी नमाजें और कायदे में बैठ गए अगर दुनिया से निकल के, और करवट वाले ने अगर पहन रखा ना अच्छा कपड़ा तो दामन चेक कर रहा, नमाज नहीं, सलाम फेरते कह रहा कहां से लाए। ये हमारी इबादतों की कंडीशन। ये नमाजी लोग तो होते हैं ना जो मस्जिद से निकल के कहते हैं इमाम साहब का अंगूठा हिल गया आज। ये बताओ ये सजदा कर रहे थे कि अंगूठा देख रहे थे? ये इबादतें हमारी है। ऐसी इबादतें हमारी कि दुनिया भर के ख्यालात हमें नमाजों में आ जाते हैं।
खुदा के वास्ते फरमाया कि जब तुम नमाज में हो ना तो ये तसव्वुर रखा करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर यकीन के इस रुतबे को ना पहुंच सको कि तुम खुदा को देख रहे हो, महबूब फरमाते हैं कम से कम यही सोच लिया करो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। यह यकीन तो होना चाहिए ना कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अगर सिर्फ यही ख्याल बंदे का मजबूत हो जाए ना कि मुझे खुदा देख रहा है, तो दुनिया के हजार ऐबों से बच जाएगा। एक परचूनी की दुकान पे चले जाओ ना, एक वहां पे वो लगा होता, बड़े बड़े जो मॉल होते उसमें पहले ही एक स्लाइड लगी होती, उस पर लिखा होता होशियार कैमरे की नजर में हो। तो अगर टॉफी भी उठा रहा तो रख दे रहा, कैमरा देख रहा, गेट पे पकड़े जाएंगे। ऐसे ही है ना, एक टॉफी भी नहीं उठा सकते हो क्योंकि किसी ने लिख दिया कि आप कैमरे की नजर में हैं, आप एक टॉफी नहीं उठा सकते हैं, आप एक खिलौना नहीं चुरा सकते हैं, आप एक कपड़ा नहीं चुरा सकते हैं, क्योंकि कोई लिख के चला गया है आप कैमरे की नजर में हैं। जबकि ये भी तो हो सकता है कैमरे का वायर कनेक्ट ना हो, ये भी तो हो सकता है करंट ना आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है कैमरे का लेंस खराब हो चुका हो, लेकिन किसी ने लिख दिया कि कैमरे की नजर में है। डर इतना पैदा हो गया, एक टाफी नहीं चुरा सके। खुदा की कसम, ये मेरे नबी ने बताया है कि खुदा देख रहा है। अगर ये यकीन हो जाए फिर किसी की कोई चुगली नहीं करेगा, कोई कीमत नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं देगा। अगर बड़े से बड़ा गुनाह करने का इरादा होगा, ख्याल ये आएगा खुदा देख रहा है, बंदा यहां भी बच जाएगा वहां भी बच जाएगा। सिर्फ यही अकीदा मजबूत कर लो, यही अकीदा मजबूत कर लो कि खुदा देख रहा जो है ना। सारे लोगों की ये अकीदा बड़ा कमजोर है हमारा, ये अकीदा बड़ा कमजोर। रात की तन्हाई में डट के गुनाह करते और सुबह उठ करके पारसा बन जाते। खुदा के वास्ते ये नजरिया अपना मजबूत करें कि खुदा देख रहा है। ये अकीदा कैसा होना चाहिए? हजरत उमर फारूक आजम है, दौरे खिलाफत हजरत उमर का, और हम तो दुनिया को बताना चाहते हैं निजाम दुनिया का कैसे चलेगा। ये तुम्हारे अय्याशों की लिखी हुई किताबें नहीं बताएंगी। ये अगर निजाम सीखना है तो मोहम्मद अरबी के गुलामों से सीखना पड़ेगा। नबी के उमर को पढ़ो, नबी के अली को पढ़ो, नबी के गनी को पढ़ो, नबी के अबू बकर को पढ़ो, फिर पता चलेगा कि निजाम कैसे चलते हैं सल्तनतों के। आज ना माफ कीजिएगा, हो सकता है यहाँ भी होंगे, क्योंकि आजकल ना जो पढ़ जाते हैं वो IAS IPS बन जाते हैं, MBBS बन जाते हैं। सुन रहे हैं ना? जो पूरे पढ़ जाते हैं तो वो ये बन जाते हैं, जो आधे पढ़ते हैं वो कहीं क्लर्क बन जाते हैं, कहीं मैनेजर बन जाते हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं वो सफेद कपड़े पहन के नेता बन जाते हैं। सियासत का बड़ा शौक है, रुमाल डाला 3 पट्टियों का, नेताजी बन गए। हाँ, बड़ा बुखार है और सियासत की सीन से वाकिफ नहीं है, और पूरी सियासत संभाले घूम रहे, और पूरा समाज कहता आओ नेताजी, आओ नेताजी। और नेताजी थाने जाते हैं ना तो नेताजी भी पैसों में ही बात करके आते। रफा दफा तो कितने दिलवाते? 5000 का। ठीक। तो ये हमारी सियासत है और ये हमारी पावर है। पावर इसे नहीं कहते, पावर देखो उमर की कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की, तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए थे। शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए। लोगों में बातें होने लग गई, यार शेर बकरी से नहीं, बकरी शेर से नहीं, भाग ही कोई नहीं रहा किसी से, मसला क्या है? तो किसी ने कहा नबी का उमर कुर्सी पे बैठ गया है। अगर शेर ने हरकत की तो खैरियत शेर की भी नहीं, क्योंकि निजाम की कुर्सी पे नबी का शेर बैठा हुआ है। ये हजरत उमर फारूक आजम है, मेरे नबी ने तरबियतें की हैं, जिन्हें मेरे नबी ने सवारा है। खुदा की कसम वो जंगल में भी सोते थे तो उनकी दहशत कैसर और किसरा के माथे पे पसीने उतार देती थी। ये मेरे हुजूर की दरसगाह का कमाल था। नबी की उमर कभी तकिया नहीं रखा, कोड़े का तकिया बना के सोए, जमीन पे मिट्टी पर सर रख के सो गए। ये नबी के दरसगाह के परवरदा लोगों का कमाल था। हजरत उमर फारूक आजम कौन उमर है? यही उमर है, यही उमर जो ईमान न लाए तो कुफ्र में इनकी धाक थी, और जब ईमान ले आए तो इस्लाम में इनकी धाक हो गई थी। यही उमर है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो बताना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक आजम है,
एक दिन बीवी कहने लगी मेरे सरताज बेटा जवान हो गया। कहा फिर? का रिश्ता तलाश कर ले। रिश्ता तलाश करने किसने कहा? हजरत उमर की बीवी कह रही है उमर रिश्ता तलाश करें, बेटा जवान हो गया है। कहने लगे ढूंढेंगे। बीवी ने कहा वक्त के खलीफा हो, रिश्ता तलाश करना पड़ेगा। कोई भी सुन के कह देगा उमर के बेटे के लिए बेटी चाहिए तो कोई भी बेटी दे देगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, हम रिश्ता तलाश करेंगे, हम रिश्ता तलाश करेंगे। आज हम भी तलाश करते हैं ना रिश्ता। कह रहे आप बराबरी का चाहिए, ये बुखार चढ़ गया, बराबरी का चाहिए। बेटियां 35-35 साल की हो गई घर में बैठे बैठे और इसकी मूंछ में बल नहीं आ रहा, इसे रिश्ता बराबरी का चाहिए। बराबरी किसे कहते हो? टक्कर का तो हो ना, मेरी 3 मंजिल है तो कम से कम 2 मंजिल उसकी हवेली है। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं इस बात को, रिश्ते कभी पैसों से अच्छे नहीं चलते, दौलत की कसरत से रिश्ते नहीं निभाए जाते, रिश्ते मोहब्बतों के जरिए चलाए जाया करते हैं। आज जो हाल है हमारा, उसमें सबसे बड़ी कमी हमारी यह है कि हम बच्चियों और बच्चों की शादी करने में देर कर रहे हैं। लड़के इसलिए शादी नहीं कर रहे, पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। और कितना खड़ा होगा भाई? तू 6 फीट का तो हो गया है? शादी होते होते बवाल खड़ा कर देता, पैरों पे ही खड़ा नहीं हो रहा अभी, इसलिए रिश्ते लेट हो रहे हैं। 4 पैसे कमाने लगा। भाई इसका थोड़ा सा ईको कम कर दे और इसको आवाज दे दे, मेरा गला ऑलरेडी बैठा हुआ है, थोड़ा ईको हल्का कम कर दे और इस आवाज दे दे। 4 पैसे जवान कमा रहा है। अब्बा ने कहा बेटे रिश्ता देखें, तो कह रहा रुको और कम करो, रुको अभी। कहा क्यों? के काम और बड़ा करना है, काम और बड़ा करना। थोड़ा सा और बढ़ गया, पहले 400 कमा रहा था, अब और कमाए उसने 800 कमाने लगा। अब्बा ने कहा अब कभी और थोड़ा बड़ा कर लूं। 1200 कमाने लगा, अब अभी और थोड़ा बड़ा कर लूं। 2000 कमाने लग गया, अब और थोड़ा सा बड़ा काम कर दूं। इतना बड़ा काम किया कि लड़की भगा लाया। अब कर लो, क्या करोगे? जी जी समझ